गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि हम लोग इन दिनों भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है। विश्व भूगोल का 5 अध्याय अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली अध्याय ब्रह्मांड था, दूसरी अध्याय सौरमंडल थी, तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियाँ थी, चौथी अध्याय पृथ्वी का अक्षांश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं विभिन्न देशों का समय का निर्धारण किस प्रकार किया गया ये था, और 5वीं अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं थी। दोस्तों, ये पांचों ही अध्याय हम काफ़ी गहराई से, काफ़ी अच्छे से पढ़ाए हैं और ये पांचों ही अध्याय का सभी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर उपलब्ध मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से, तो सभी वीडियो इकट्ठे आप लोग को मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ के विश्व भूगोल के बारे में बहुत ही अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ऑनलाइन के साथ हम ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं, 2 बैच सुबह में लेते हैं। जो लोग हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7004960735। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, 7004960735 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप हमको फ़ोन करेंगे तो आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद जितना भी हम वीडियो बनाते हैं उससे संबंधित PDF आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही अगर ऑफलाइन क्लास भी अगर ज्वाइन करते हैं तो वो भी दोस्तों मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोग विश्व भूगोल का अध्याय पढ़ रहे हैं वो है 6ठी अध्याय, जिसका नाम है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ये है दोस्तों आज का चैप्टर, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसमें दोस्तों हम लोग यह पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई है तब से लेकर आज तक का पृथ्वी का जो इतिहास रहा है वह किस प्रकार रहा है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना कोई समय नष्ट किए शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा, इसलिए व्यर्थ में बात ना गवाएं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये अध्याय है पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास जो रही है, किस प्रकार रही है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक का उसके बदलावों का इतिहास है। मतलब पृथ्वी का जब से निर्माण हुआ है दोस्तों, तब से लेकर आज तक किस प्रकार उसका भूगर्भिक बदलाव हुआ है, उसका अध्ययन जो है इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत। इसमें दोस्तों भूवैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की उम्र करीब 4.6 अरब साल है। 4.6 बिलियन भी बोलते हैं, अरब को बिलियन भी बोलते हैं दोस्तों, कहीं बिलियन भी लिख देता है हिंदी में, तो घबराना नहीं है। पृथ्वी का इतिहास जो माना गया है दोस्तों विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न माना गया। ये भूवैज्ञानिकों द्वारा 4.6 अरब साल माना गया है। आइए पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास से, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में जरूरी बातें हैं। पृथ्वी के निर्माण धूल और गैसों के मिश्रण से हुआ है, ये वैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों, विभिन्न वैज्ञानिकों का। पृथ्वी का जीवन का विकास करीब इतना करोड़ साल, वही दोस्तों 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। पृथ्वी की संरचना परतदार है, पृथ्वी की संरचना परतदार है। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक इतिहासों को कई कल्पों में बांटा गया है। पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है दोस्तों कई कल्पों में बांटा गया है, जो हम लोग आगे अभी तुरंत कुछ देर बाद विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एजोइक महाकल्प सबसे पुराना है, एजोइक महाकल्प को सबसे पुराना महाकल्प माना गया है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए भूगर्भ शास्त्री या भूवैज्ञानिक जो है प्राचीन भूगर्भिक प्रक्रियाओं के सुरक्षित सुरागों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है दोस्तों, इसे समझने के लिए भूवैज्ञानिक द्वारा जो प्राचीन सुरक्षित सुराग है उसका अध्ययन करते हैं, और इसका जो काल है पृथ्वी का निर्माण से लेकर अब तक का इसका भूगर्भिक काल किस प्रकार रहा है उसका वर्णन करते हैं। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सबसे पहले जो किया था दोस्तों, ये कास्ते द बफन ने किया था। जो हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं पढ़े थे
उसमें हम लोग धूम उछल तारा परिकल्पना भी, वैज्ञानिक परिकल्पना सबसे पहले कास्ते द बफन द्वारा दिया गया था। और ये भूगर्भिक इतिहास के बारे में भी सबसे पहले कास्ते द बफन, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक और भूगर्भ शास्त्री थे, ये काफी पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए भूवैज्ञानिक ये तरीके अपनाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए भूवैज्ञानिक प्राचीन भूगर्भिक प्रक्रियाओं के संरक्षित सुरागों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सबसे पहला प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था। वही है दोस्तों, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए भूवैज्ञानिक ये तरीके अपनाते हैं। वही रिपीट हो रहा है तो दोस्तों, उल्का पिंडों के समस्थानिक विश्लेषण, चंद्रमा से मिट्टी और चट्टान के नमूनों का अध्ययन, रेडियोधर्मी तत्वों का परीक्षण और तलछटी संरचनाओं में लहरदार निशान, क्रॉस बेड, मिट्टी की दरारें वगैरह का अध्ययन, ये सब तरीका अपनाते हैं दोस्तों पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए कि पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक इसका इतिहास किस प्रकार रहा है वो। दोस्तों ये है जो हमने खुद अपनी राइटिंग में कई जगह से सर्च करके इसको बनाया है। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे, मेन जो चैप्टर है दोस्तों यहाँ से है, वो कुछ हमने गूगल का ज्ञान उससे लिया था, उससे सेलेक्ट किया था। और आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों से यह स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी के सबसे प्राचीन चट्टानों के नमूनों से उनका रेडियोधर्मी परीक्षण के बाद यह पता चला है कि पृथ्वी 3.9 अरब वर्ष पुरानी है। पीरे, क्यूरी और रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रियता के आधार पर ही पृथ्वी की आयु 2 से 3 अरब वर्ष अनुमानित किया है। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास का सर्वप्रथम व्याख्या का प्रयास किसने किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था दोस्तों, ये हमने सजाया है। वर्तमान में पृथ्वी के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया गया है। दोस्तों वर्तमान में पृथ्वी का इतिहास को जो है निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला है महाकल्प। यह सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड होता है और महाकल्पों को युगों में बांटा गया है, जिसको महाकल्प को एरा बोलते हैं दोस्तों, युग को इपच बोलते हैं, इपच। महाकल्पों को युगों में बांटा गया है और युगों को फिर शकों में बांटा गया है। शकों को कल्प भी कहते हैं। शक या कल्प में युग को बांटा गया है। प्रत्येक युग को छोटे छोटे शकों या कल्पों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक शक या कल्प की कालावधि निर्धारित की गई है तथा जीवों एवं वनस्पतियों के उद्गम एवं विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास की विवरणी निम्न प्रकार है। ये दोस्तों ये है कास्ते द बफन ने सबसे पहले पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास को प्रस्तुत किया था और ये भी कास्ते द बफन द्वारा ही दिया गया है। तो पृथ्वी के इतिहास को सबसे पहले जो बांटा गया है महाकल्पों में बांटा गया है। यह सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड होता है। फिर महाकल्पों को युगों में बांटा गया है और युगों को कल्पों या शकों में बांटा गया है। तो आइए इसको देखते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों महाकल्प को युग में बांटा गया है, युग को फिर शक में बांटा गया है और इसका ये काल है। प्रारंभ कब से हुआ है? प्रारंभ इतना वर्ष पूर्व, समाप्ति इतना वर्ष पूर्व और कुल इसका काल अवधि क्या है, ये हमने अच्छे से चार्ट में सजा दिया है। पहला काल जो है तो दोस्तों महाकल्प, उसको 2 उप महाकल्पों में बांटा गया है। पहला है आद्य महाकल्प, पहला का 1 नंबर है आद्य महाकल्प और दूसरा है प्री पैलियोजोइक महाकल्प। यहाँ पैलियोजोइक होगा दोस्तों, यहाँ लॉ आधा लॉ छूट गया है, माफ कीजिएगा। प्री पैलियोजोइक महाकल्प ये है। इसे युगों में नहीं बांटा जा सका दोस्तों। पहला महाकल्प जो है इसे युगों में नहीं बांटा जा सका, लेकिन पीरियड शक या कल्पों में बांटा गया है। आद्य महाकल्प को आर्कियन कल्प में बांटा गया है, को प्री कैम्ब्रियन शक में बांटा गया है या कल्प में बांटा गया है। आर्कियन कल्प जो है दोस्तों 800 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 700 मिलियन वर्ष
पहले समाप्त हो गया था और इसकी काल अवधि 100 मिलियन तक रही थी। दूसरा जो इसका पहला महाकल्प का जो एक नंबर का दूसरा जो महाकल्प है वो है प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक महाकल्प, इसे भी युगों में नहीं बांटा जा सका दोस्तों। वो है शक या कल्प को हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन शक या कल्प। ये इसका प्रारंभ दोस्तों 700 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और 600 मिलियन वर्ष पहले समाप्त हो गया था। ये भी 100 मिलियन तक रहा था दोस्तों। तो ये पहला महाकल्प के बारे में हम लोग पढ़ लिए, जिसमें हम लोग ये पढ़े कि पहला महाकल्प 2 उप महाकल्पों में बांटा गया है। एजोइक महाकल्प, जिसको आद्य महाकल्प भी कहते हैं, और दूसरा प्री कैम्ब्रियन प्री पैलियोजोइक या उसको उषा महाकल्प भी बोला गया है। हिंदी में उषा महाकल्प और इंग्लिश में प्री पैलियोजोइक एरा महाकल्प को दोस्तों। तो दोस्तों पहला महाकल्प को 2 उप महाकल्पों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है यानी कि एक पहला महाकल्प का पहला उप महाकल्प जो है आद्य महाकल्प है, इसको इंग्लिश में एजोइक एरा बोलते हैं। और पहला का दूसरा महाकल्प को उषा महाकल्प बोला गया है, इसको इंग्लिश में प्री पैलियोजोइक एरा बोलते हैं। पहला महाकल्प जो युगों में बांटा गया, इसे युगों में बांट पाना संभव काल कुछ निर्धारित नहीं किया जा सका, इसलिए यहाँ इसको डैश दे दिया गया है, इसको युगों में नहीं बांटा जा सका है। लेकिन शक में बांटा गया है दोस्तों, शक में बांटा गया है। और एजोइक एरा जो है इसका जो कल्प है उसका नाम है आर्कियन कल्प, जबकि प्री पैलियोजोइक का जो नाम है प्री कैम्ब्रियन या कल्प। आर्कियन कल्प दोस्तों 800 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, वर्ष पहले खत्म हो गया था और इसकी काल अवधि 100 मिलियन तक रही थी। वहीं दोस्तों प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो है, पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं जबकि हिंदी में शक या कल्प बोलते हैं, वह 700 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 600 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया था। इसकी भी काल अवधि 100 मिलियन वर्ष तक रहा था दोस्तों। 1 मिलियन बराबर 10 लाख वर्ष होता है। 1 मिलियन वर्ष बराबर दोस्तों 10 लाख वर्ष होता है, ये याद रखिएगा। आइए अब दूसरा महाकल्प जो है दोस्तों, इसको पैलियोजोइक एरा बोला गया है, पुराजीवी महाकल्प, हिंदी में पुराजोइक पुराजीवी महाकल्प, इंग्लिश में पैलियोजोइक एरा। इसको प्रथम युग बोला गया है। पैलियोजोइक एरा को या पुराजीवी महाकल्प को प्रथम युग बोला गया है और इसे 6 शकों में बांटा गया है दोस्तों। प्रथम युग को 6 शकों में बांटा गया है। इसमें पहला है कैम्ब्रियन पीरियड, दूसरा है ऑर्डोविशियन पीरियड, तीसरा है सिल्यूरियन पीरियड, चौथा है डिवोनियन पीरियड, पांचवा है कार्बोनिफेरस पीरियड और छठा है पर्मियन पीरियड। दोस्तों कैम्ब्रियन पीरियड जो है 600 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 500 मिलियन वर्ष पहले समाप्त हो गया था तथा इसकी कुल काल अवधि 100 मिलियन तक रहा था। उसी प्रकार ऑर्डोविशियन जो कल्प है दोस्तों, ये 500 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 440 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया था। इसकी कुल काल अवधि 60 मिलियन वर्ष तक रही थी। तीसरा दोस्तों सिल्यूरियन पीरियड है, सिल्यूरियन कल्प या शक, इसको अंग्रेजी में पीरियड बोलते हैं दोस्तों। सिल्यूरियन पीरियड ये 440 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 400 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया था। इसकी कुल अवधि 40 मिलियन तक रही थी। डिवोनियन दोस्तों, डिवोनियन जो कल्प है ये 400 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 350 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया था। इसकी कुल काल अवधि 50 मिलियन तक रही थी। कार्बोनिफेरस जो कल्प है दोस्तों, ये 350 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 270 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया था, जिसकी काल अवधि 80 मिलियन वर्ष मानी जाती है। पर्मियन मतलब प्रथम युग का जो लास्ट कल्प है दोस्तों,
पर्मियन कल्प ये 270 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 225 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया था। इसकी कालावधि 45 मिलियन मानी जाती है। अब दोस्तों तीसरा महाकल्प जो है उसको मेसोजोइक एरा बोला गया है, हिंदी में मध्यजीवी महाकल्प। इसको युगों में जो बांटा गया है इसको द्वितीय युग बोला गया है। और द्वितीय युग को फिर 3 कल्पों या शकों में बांटा गया है, जिसमें है ट्रियाटिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रीटेशियस पीरियड। यही जुरासिक पीरियड जो है दोस्तों, इसी में डायनासोर जो हम लोग सुने हैं, ये जुरासिक पीरियड डायनासोर का काल माना गया है। फिर ट्रियाटिक जो पीरियड है ये 225 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और 180 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया था और इसकी काल अवधि 45 मिलियन वर्ष मानी जाती है। दूसरा है दोस्तों जुरासिक कल्प, ये 180 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और 135 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया है। इसकी काल अवधि 45 मिलियन वर्ष मानी गई है। तीसरा है दोस्तों क्रीटेशियस कल्प, ये 135 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और 70 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया था। इसकी कालावधि 65 मिलियन वर्ष मानी गई है। इस प्रकार दोस्तों ये मेसोजोइक एरा जो है इसको प्राथमिक युग बोला गया है और ये 3 कल्पों में ट्रियाटिक, जुरासिक और क्रीटेशियस में बांटा गया है और इसका जो काल रहा है ये इस प्रकार रहा है। एक बार पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दोस्तों सेनोजोइक एरा, इसको नवजीवी महाकल्प बोला गया है। आज का युग जो है दोस्तों इसको तृतीयक युग बोला गया है। इसको 4 कल्पों या शकों में बांटा गया है। पहला है इयोसीन, दूसरा है ओलिगोसीन, चौथा है मायोसीन और तीसरा है मायोसीन और चौथा है प्लायोसीन। तो सेनोजोइक एरा जो है दोस्तों यानी कि नवजीवी महाकल्प, इसको तृतीयक युग बोला गया है। इसको युगों में तृतीयक युग माना गया है और इसे 4 कल्पों या शकों में बांटा गया है। इसके पीरियड जो है 4 हैं। पहला है इयोसीन, दूसरा ओलिगोसीन, तीसरा मायोसीन, चौथा प्लायोसीन। पहला इयोसीन का जो आरंभ हुआ है दोस्तों 70 मिलियन साल पहले हुआ है और 40 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया है। इसकी कुल काल अवधि 30 मिलियन मानी गई है। दूसरा है दोस्तों ओलिगोसीन, ये 40 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और 25 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया था। इसकी काल माना जाता है 15 मिलियन। तीसरा है दोस्तों मायोसीन, यह 25 मिलियन साल पहले 25 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और 11 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो गया। इसकी जो कुल काल अवधि मानी गई है 14 मिलियन तक मानी गई है। चौथा है दोस्तों प्लायोसीन, ये 11 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और 1 मिलियन साल पहले खत्म हो गया। इसकी काल अवधि जो है 10 मिलियन मानी गई है। तो ये दोस्तों सेनोजोइक एरा को तृतीयक युग माना गया है। इसे 4 कल्पों या शकों में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत और समाप्ति, ये शुरुआत है दोस्तों, ये समाप्ति है और ये कितना समय तक रहा है, कितना वर्ष तक रहा है, वो सबसे लास्ट कॉलम में है। तो ये तीसरा, चौथा यानी कि महाकल्प के बारे में पढ़े, चौथा महाकल्प के बारे में हम लोग पढ़े और चौथा महाकल्प को हम लोग तृतीयक युग बोलते हैं। इसे 4 शकों या कल्पों में बांटा गया है, जिसका प्रारंभ ये यहाँ इस कॉलम में, चौथा कॉलम में, समाप्ति यहाँ पर, कुल कालावधि जो रही दोस्तों लास्ट कॉलम में है। 5वां जो महाकल्प है इसको नियोजोइक एरा बोला गया है, हिंदी में नूतन महाकल्प। इसको चतुर्थ युग माना गया है। ये 2 कल्पों या शकों में इसको बांटा गया है दोस्तों। पहला है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। प्लीस्टोसीन दोस्तों 1 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 10,000 साल पहले खत्म हो गया। इसकी काल अवधि 9,90,000 साल मानी गई है। दूसरा है दोस्तों होलोसीन, जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ था होलोसीन और अभी वर्तमान, यानी कि 0 यहाँ कर दिया, वर्तमान तक जो है होलोसीन, जो अभी वर्तमान समय चल रहा है दोस्तों, इसको होलोसीन ही माना गया है। ये इसका कुल काल जो है दोस्तों 10,000 साल एवं अब तक 10,000 साल हो चुका है, अब भी चल रहा है। तो ये था दोस्तों पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास का पहला लेक्चर, जिसमें हमने संक्षेप में पूरा किया और इसका विस्तृत विवरण
दोस्तों सेकेंड लेक्चर में हम लेंगे, सेकेंड लेक्चर कल इसका हम लेंगे और पूरा जो है का भूगर्भीय इतिहास बारीकी से पढ़ाएंगे। दोस्तों ये था आज का लेक्चर। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों सभी सब्सक्राइब करवाइए ताकि आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का ये जो इनोवेटिव है फ्री क्लासेस, जिसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास फ्री में देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के निचले तबके तक के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज का क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं। गुड इवनिंग अगेन।